बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मंत्र योग के बारे में जानते हैं। मंत्र योग, राजयोग, लय योग, हठ योग आदि अनेक योग हैं। गीता में तो 18 योग ही हैं। भगवान ने कहा सभी महत्वपूर्ण हैं, पर इनमें मंत्र योग सरल पड़ता है। नाम रूप द्वारा जीव का संसार में भ्रमण है और इसी के सहारे वह मुक्त हो सकता है। फिसलकर गिरते भी धरती पर हो और धरती का सहारा लेकर ही फिर खड़े होते हो। जहां गिरे वहीं की भूमि उठने के काम आती है। ऐसे ही नाम रूप से संसरण है तो इसी से बंध निवृत्ति संभव होगी। पारमेश्वरी सृष्टि नाम रूप की ही है, इससे मोह बस ही बंधन है। जैसे व्यापारी संस्थानों में कम भागीदारी वाला भी अपना प्रभाव अधिक कर लेता है, वैसे ही संसार के हर पदार्थ में ब्रह्म के अस्थि भांति प्रिय ये 3 अंश हैं, जबकि माया के 2 ही अंश हैं, नाम व रूप। लेकिन फिर भी माया ही अपना प्रभाव जमाए है। यह माया की चतुराई ही है कि ब्रह्म को दिखने ही नहीं देती। नाम रूप के द्वारा ही आत्मा माया के प्रपंच में फंसा है। अतः इन्हीं के सहारे इस दलदल से उठना भी पड़ेगा, क्योंकि नाम रूप का हमें अभ्यास ही है। इसलिए इसके प्रयोग में हमें सुविधा महसूस होती है। अतएव इसे सरल मार्ग बताया। बिना शास्त्र गुरु के उपदेश और विवेक पूर्ण विचार के नाम रूप का प्रयोग बंधनकारी है। उपदेशानुसार विचार के साथ किया गया इनका प्रयोग बंधन से छुड़ाने वाला है। तरीका युक्ति हर परिस्थिति को लाभकारी बनाने में समर्थ है। प्रसिद्धि ही है कि एक राजा ने किसी को समुद्र की लहरें गिनने बैठा दिया था कि इस काम में तो घूस नहीं खा पाएगा, लेकिन उसने वहां भी आने जाने वाले नाविकों से धन कमा ही लिया। अतः उपलब्ध वामन अक्षरों से ही चाहे संसार में उलझे रहो, चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर लो। बाघ से सम्यक नाम का प्रयोग किया तो बाघ का बड़प्पन सार्थक होगा, वह कल्याण संभव हो जाएगा। परमात्मा से प्रेम मंत्र योग फल दे, इसके लिए परमेश्वर में भक्ति की अत्यंत जरूरत है। बिना भक्ति के केवल वाणी से नाम का उच्चारण करते रहना सफल नहीं होगा। इस योग का एक प्रधान अंग ही भक्ति है। जैसे गियर या अन्य कोई प्रधान पुर्जा न हो तो गाड़ी चलेगी नहीं, चूल्हा न हो तो भोजन नहीं बन सकता। ऐसे ही बिना भक्ति के मंत्र योग फलीभूत नहीं हो सकता। भक्ति अर्थात मन प्रेम से परमेश्वर में लगे। भक्ति से मन पिघलता है। जैसे लाख का आकार बदलना हो तो उसे पिघलाना पड़ता है, ऐसे संसार के आकार में अभी मन है, उसे परमात्मा के आकार का बनाने के लिए पहले पिघलाना पड़ेगा। पिघलकर संसाराकार छूटेगा, तभी परमात्मा का आकार यह ग्रहण करेगा। यद्यपि यह पिघलाना अन्य भावों से भी संभव है। जैसा जय विजय ने रावण आदि बनकर द्वेष से मन पिघलाकर भगवत आकार बना लिया, तथापि वह अति कठिन है और साधना के दौरान सुखद नहीं है। सात्विक प्रेम से मन पिघले, यह उससे सरल है।
तथा साधना भी आनंदप्रद है। लोग इंद्र के उपवन में कल्प वृक्ष मानते हैं जो सारी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन हमारे पास यह प्रेम भाव रूप कल्प वृक्ष है, इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यह प्रेम यदि संसार से हटाकर परमेश्वर में लगा दें तो यही कल्प वृक्ष है। सारी कामनाएं पूरी कर देता है। सांसारिक पदार्थ कमाने में भी बुद्धि चाहिए। एक ब्राह्मण रसोइये का कार्य करता था। धन की उसे बहुत लालसा थी। एक महात्मा ने भगवती का मंत्र बताकर अनुष्ठान करने को कहा कि 1.25 लाख जपने से धन मिलेगा। ब्राह्मण ने जपना प्रारंभ कर दिया। 1.25 लाख हुआ तो जप करते समय ही एक माई आई। उस ब्राह्मण के पास चारों ओर चक्कर लगाया और बार बार कहने लगी, तेरे प्रारब्ध में 8 रुपए से अधिक नहीं। कई बार सुना तो ब्राह्मण ने गुस्से में कहा, 8 भी लेकर चली जा। यह कहते ही उसे दिखा कि वह स्त्री वहीं लापता हो गई, अदृश्य हो गई। उसे आश्चर्य हुआ। जाकर महात्मा से बताया। उन्होंने कहा, अरे बड़ा मूर्ख निकला। उसने कहा, प्रारब्ध में नहीं तो तुझे कहना था जो भाग्य में नहीं है वो है आप दे दें देवे। प्रारब्ध में नहीं इसलिए तो देवी से मांगने बैठा था। तेरा अनुष्ठान पूरा हो गया। देवी तेरी तनख्वाह 6 रुपए महीने से बढ़ाकर 8 रुपए कर गई है। बुद्धि ने तत्काल कार्य नहीं किया तो देवी से भी धन नहीं ले सका। ऐसे ही हमारे पास प्रेम तो है, पर बुद्धि से उसका सही विनियोग न करने से हम उसका लाभ नहीं ले पाते। जैसे प्राण शक्ति के सही उपयोग के लिए योग जरूरी है, ऐसे ही हृदय शक्ति के सही प्रयोग के लिए भक्ति जरूरी है। भक्तिहीन हृदय परमेश्वर को अपने भीतर खींच नहीं सकता। हम वर्तमान में संकुचित बने रहें तो कोई प्रगति नहीं हो सकती। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। आप और हमारे अंदर अहंकार से रहित वैराग्य आए और नाम जप भक्ति ना छूटे। सोहम साधना में आगे बढ़ें, अपने स्वरूप में स्थिति हो, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम। Okay.